So this is part 2 of a video introduction of Prodocs CA. So in this video, we are going to tell you about audit report preparation. Okay, so इस audit report preparation tool में हम एक बार जाते हैं, यहाँ पे एक क्लाइंट प्रिपेयर करते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर्ड है, पर अगर हम चाहें तो हम इसमें भी चलिए हम इसमें ही ओपन करके देख लेते हैं। अभी हमको जो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है वो करनी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ही हमसे पूछता है कि हमारी एप्लीकेबिलिटी क्या है। अगर कारो एप्लीकेबल है तो हमको यहाँ पे यस या नो करना है। अगर हमको नहीं पता तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हमको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और फिर हम सारी चीज़ें डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमको बता देगा कि हम पे कारो एप्लीकेबल है या नहीं। ओके, सो फॉर नाउ हमको पता है हम पे एप्लीकेबल नहीं है, पर फीचर्स दिखाने के लिए मैं इसको यस कर देता हूँ कि ऑडिट मैटर्स हम पे एप्लीकेबल है या नहीं, ये चेक करना है तो कैलकुलेट में क्लिक कर सकते हैं। अगर हमको पता है हाँ है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। ओके, सो अभी मैं सारी चीज़ों को यस कर देता हूँ, सब में कैलकुलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको हम सेव कर लेते हैं और प्रोसीड करते हैं टू ऑडिट रिपोर्ट। ओके, सो यहाँ पर हमको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। तीन तरह की रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड कारो आईएफसी रिपोर्टिंग। कारो और आईएफसी रिपोर्टिंग जो है ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट का ही पार्ट होता है, पर इसको अलग अलग तीन रिपोर्ट्स में बनाना होता है। तीनों रिपोर्ट्स इंडिपेंडेंटली साइन होती हैं, पर एक ही जो सीए होता है वही साइन करता है तीनों रिपोर्ट्स को। तो हम जैसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर हमको सबसे ऊपर मिल जाता है लेटर हेड। लेटर हेड में हम सेलेक्ट कर लेते हैं सीए का नाम और हम यहाँ पे लोगो अपलोड कर देते हैं, जो कि मेरे में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो लेटर हेड हमको बना के खुद से ही दे रहा है। अब हमारे पास चार ऑप्शन है, हम चारों में से किसी भी लेटर हेड को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है क्लासिक, तो मैं क्लासिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, दूसरा एड्रेसी हमारा कोई भी हो सकता है, टू द मेंबर्स, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ। तो हम अभी कर देते हैं टू द मेंबर्स ऑफ नेटस्फेयर टेक्नोलॉजीज। अब हमारे पास एक ऑप्शन और है, क्योंकि हमको मोस्टली केसेस में हमारी क्लीन रिपोर्ट्स जाती हैं और जहाँ पे अगर नेगेटिव रिपोर्टिंग जानी है तो वहाँ पर हम मैनुअली लिखना ही पसंद करते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। क्लीन रिपोर्ट अगर हमारी जानी है तो हम यहाँ पे क्लीन रिपोर्ट, ये इंडियस फ्रेमवर्क की है, ये एएस फ्रेमवर्क की है। ऐसे ही हमारे पास कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे कि क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। और अगर हम चाहते हैं हमारा खुद का एक पैराग्राफ ऐड करना तो हम यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। हम चाहें कि इसको सिलेक्ट नहीं करना, हमको सिर्फ हमारा पैराग्राफ ऐड करना है तो हम वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, सो हम अभी इसमें अगर हमारी क्लीन रिपोर्ट है तो हमको एक एक में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट क्लीन रिपोर्ट में क्लिक कर सकते हैं। ये क्लीन रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद हमसे पूछेगा ऑप्शन इंडेस में करनी है एएस में। अगर हम एएस में कर देते हैं तो हमारी एएस के हिसाब से सारी रिपोर्ट्स तैयार हो चुकी हैं, सारी चीज़ें सेलेक्ट हो चुकी हैं। हमको सिर्फ लास्ट में ये करना है कि हमारी एंटिटी जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारी एंटिटी लॉस में है, तो ऑटोमेटिकली जिस पैराग्राफ में प्रॉफिट्स के बारे में लिखा हुआ है वहाँ पर चेंजेस होकर ऑटोमेटिकली लॉस सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, हम सीए के सिग्नेचर ऐड कर लेते हैं यहाँ पर और इसको डन कर देते हैं। अब हमको यहाँ पर यूडिन और प्लेस ये दोनों डालने की जरूरत है, इसको हम टुडे कर देते हैं तो यहाँ पे आज की डेट लिख के आ जाएगी। अब हमको और इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेव कर देते हैं। कारो भी हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिपेंडेंटली क्लीन रिपोर्ट में सेलेक्ट हो चुका है। ये नीचे भी हमारे सिग्नेचर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। आईएफसी रिपोर्टिंग में भी सारा कुछ क्लीन सेलेक्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी में भी कुछ दिक्कत है, मान लीजिए कारो में इन्वेंट्री में दिक्कत है, तो हम यहाँ पर एक डिस्क्रिपेंसी वाला सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा खुद का पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हमको इसको सेव करना है। आईएफसी रिपोर्टिंग भी सब हो चुका है, तो हमको सिर्फ सेव करने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट टू डॉक। एक बार हम डॉक में एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये तैयार होकर आ गई हमारी ऑडिट रिपोर्ट पूरी। अब इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, एनेबल एडिटिंग करके अगर हमको कुछ भी लगता है तो हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं। ये हमारा हेडर में जो है सेव हो चुका है, अगर हम इसमें भी कुछ चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है। और ये सारी रिपोर्ट हमारी तैयार होकर आ चुकी है। ओके, अब इसमें एक और ऑप्शन है हमारे पास में। अभी हमने सिर्फ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट आईएफसी बस हमने एक्सपोर्ट की थी, हम यहाँ पे चाहें तो एक्सपोर्ट कंसोलिडेटेड कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड में हमारी तीनों रिपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएंगी। ये हो गई हमारी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो कि यहाँ पे आके खत्म हो गई। उसके बाद अगली रिपोर्ट है हमारी कारो की, जो कि यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। और उसके बाद है हमारी आईएफसी रिपोर्टिंग, तो वो हमारी यहाँ पे लास्ट में आके खत्म हो जाती है। यूडेन हमको सिर्फ एक जगह पे डालना है, सारी जगहों पे ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक ये सॉफ्टवेयर परचेज नहीं किया है तो जल्दी करिए, क्योंकि सिर्फ 100 मेंबर्स के लिए है 50% ऑफ। तो गो एंड ग्रैब योर ऑफर नाउ।